मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। विनीता आंटी क्या कह रहे? ये सूत्र सुनने हो तो जी सुनाओ। हाँ सुनिए। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित और इसकी तत्वार्थ मणि प्रदीप नाम की जो टीका है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारद्वाज द्वारा रचित। और ये टीका सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक जो प्राचीन टीकाएं हैं तत्वार्थ सूत्र की श्लोक वार्तिक राजवार्तिक उन टीकाओं के आधार पर ही उसमें से जो हमारे समझ में आने योग्य बातें हैं उनको लेकर ये टीका बनाई गई है। मूल में वो जो राजवार्तिक है सर्वार्थ सिद्धि है श्लोक वार्तिक है उन न्याय की प्रमुखता से है। तो बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं कि हमारे को रीडिंग में भी समझ नहीं आएगी कह क्या रहे हैं, मतलब अभी न्याय का अपना इतना बेस नहीं होता है ना, इसलिए तो उनमें से जो अपने समझ में आने वाली बातें वो सब इसमें यहाँ सार रूप में दी गई है। अपना प्रकरण चल रहा है मति ज्ञान के भेद प्रभेदों के संबंध में। तो मति ज्ञान के भेद प्रभेद भी बताएंगे और साथ में क्या बता रहे हैं कि पहले बताया कि मति ज्ञान कैसे होता है यानी किस निमित्त से होता है। अभी सूत्र में जवाब देना है मति ज्ञान किसके निमित्त से होता है, क्या जवाब आएगा? बोलिए आशा आंटी। तद इंद्रिय निमित्तम। बढ़िया, तद इंद्रिय निमित्तम। फिर ये जो मति ज्ञान इंद्रिय और इंद्रिय के निमित्त से होता है तो इसके होने में क्या कोई क्रम पड़ता है? इसका विकास किस प्रकार से होता है मति ज्ञान का विकास? तो क्या आएगा सूत्र? बोलिए वर्षा जी। अवग्रहे हवाई धारणा। अवग्रहे हवाई धारणा। अब ये हमने यहाँ तक की चर्चा कर ली थी, इसमें अब आगे मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना ये सब बातें। आगे बढ़ेंगे आज अपन नए सूत्र को कि मति ज्ञान का क्रम यानी उसके होने का क्या क्रम है, किस तरह से उसका विकास होता है। कि सबसे पहले ज्ञान से पहले तो दर्शन होता है और फिर जब दर्शन हो गया तो फिर मति ज्ञान चालू होने वाला है। मति ज्ञान के चालू होने के लिए सबसे पहले होता है अवग्रह। अवग्रह मतलब उसका एक सामान्य सा प्रतिभास। सामान्य सा प्रतिभास मतलब विशेष रूप में ज्ञान रूप में लेकिन बस कुछ है इस तरह का फील होना, ज्ञान होना, वो अवग्रह। फिर ये क्या है? ऐसे जो जिज्ञासा सहित जो ज्ञान प्रवृत्त होता है वो कहलाता है ईहा। और फिर निर्णय हो जाए कि यही है जो भी कुछ वस्तु है तो वो कहलाता है अवाय। और फिर वो जो निर्णय हमने किया वो उसको बाद में भी याद रखना, कालांतर में उसे नहीं भूलना, वो कहलाता है धारणा। इस क्रम से ही ये ज्ञान यानी धारणा तक कैसे पहुंचता है, कोई भी ज्ञान हमारी धारणा तक कैसे पहुंचता है तो उससे पहले अवाय होता है, उससे पहले ईहा होती है, उससे पहले अवग्रह होता है और उससे पहले दर्शनोपयोग होता है। ये धारणा तक पहुंचने का क्रम है। कोई भी ज्ञान अकेला अवग्रह होके भी रह सकता है, अवग्रह और ईहा तक होके भी छूट सकता है, अवग्रह ईहा और अवाय होकर भी छूट सकता है
और अवग्रह इहा अवाय सहित धारणा तक भी पहुंच सकता है। तो ये इनका क्रम है और इनमें क्या अनिवार्य है, आगे आगे के ज्ञान के लिए पिछला वाला ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन पिछला ज्ञान हुआ तो उसके बाद आगे का ज्ञान होगा ही होगा, ये अनिवार्य नहीं है। ये सारे नियम अपन ने पिछली क्लास में देख लिए थे। और ये जो धारणा होती है, धारणा के बाद ही जो पीछे 13 नंबर का सूत्र दिया था, धारणा के बाद ही स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान यानी चिंता, अभिनिबोध, ये जो है वो धारणा के बाद ही होंगे। धारणा के बाद ही स्मृति, स्मृति के बाद ही संज्ञा, संज्ञा के बाद ही चिंता और चिंता के बाद ही अभिनिबोध। ये यानी एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ही होंगे। आगे आगे बाद वाले के ज्ञान के लिए नियम ध्यान रखिए, बाद वाले के ज्ञान के लिए पिछला ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए ये क्रम इनका ये हम आगे पीछे कर देंगे कि पहले तो बोला मति, फिर बोला संज्ञा, फिर बोल दिया स्मृति, फिर अभिनिबोध, फिर चिंता। ऐसे नहीं होगा। वो जो क्रम है मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, वही क्रम। ऐसे यहाँ भी जो क्रम है अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, और पूरा क्रम बनाए तो अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इस तरह से ये सारा क्रम बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है। अब है कि ये जो अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा में जानेंगे किसको? आपने कह तो दिया कि जानने का क्रम ये है अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा का, लेकिन इन अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा में जानेंगे किसको? किसको जानेंगे? इसका मतलब अवग्रह यह अवाय धारणा ये पहले वाली स्टेप है और बाद में मति, स्मृति, संज्ञा। तो फिर ये सूत्र पहले कैसा आ गया? वो मति ज्ञान के पर्यायवाची बताने के लिए, नामांतर बताने के लिए, क्योंकि वो तो विशेष मतलब संगी पंचेंद्रियों को ही होंगी, स्मृति, प्रतिविज्ञान आदि तो, और ये भी संगी पंचेंद्रिय को ही होने वाले हैं, इहा, अवाय, धारणा भी। लेकिन ये एक सामान्य प्रोसेस है, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा ये सामान्य प्रोसेस है, और वो कभी कभी होंगे, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, वो कभी कभी होंगे। लेकिन ये अवग्रह, इहा, अवाय, ये तो जब भी कुछ ज्ञान हो रहा है तो ये तीन तो जनरली होंगे ही, यानी किसी भी निर्णय तक अपन पहुंचेंगे तो अवग्रह, इहा, अवाय, और फिर वो याद भी रहेगी। तो ये तो सामान्य है, वो विशेष है, ऐसा समझिए। तो अब ये अवग्रह आदि में किसको जानेगा, उसके लिए आगे सूत्र कह रहे हैं। 16 नंबर का सूत्र है, अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ। या अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा में किसको जाना जाता है, वो यहाँ सूत्र बता रहे हैं। देखिए सूत्र है ये, सोचना अभी आप बोलिएगा पीछे। बहुविध क्षिप्रानिसृतानुक्त, बहुविध क्षिप्रानिसृतानुक्त, ध्रुवाणाम सेतराणाम, ध्रुवाणाम सेतराणाम, बहुविध क्षिप्रानिसृतानुक्त, ध्रुवाणाम सेतराणाम, बहुविध क्षिप्रानिसृतानुक्त, ध्रुवाणाम सेतराणाम, बहुविध क्षिप्रानिसृतानुक्त, ध्रुवाणाम सेतराणाम, बहुविध क्षिप्रानिसृतानुक्त, ध्रुवाणाम सेतराणाम। अर्थस्य, 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 अर्थस्य। देखिए दो सूत्र यहाँ ये एक साथ दिए हैं कि अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ कौन से हैं। मति ज्ञान अवग्रह आदि के द्वारा जिन्हें जानता है वे पदार्थ 12 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान में हम जिनको जानते हैं वो पदार्थों को, यानी 12 प्रकार के पदार्थों को जानते हैं। कौन से 12 प्रकार? तो पहला टाइप है बहु, ठीक है, बहु यानी सास बहु वाला नहीं, ये बहु है, अभी अर्थ करेंगे अपन कि एक हम बहु को जानते हैं तो ये एक टाइप हो गया हमारा, ये वाली बहुएं नहीं, ये बहु है, ये पदार्थों का टाइप है।
फिर दूसरा टाइप है बहुविध। बहुविध एक शब्द है, बहु बहु ये शब्द नहीं है, बहु ये एक शब्द है, बहुविध ये दूसरा शब्द है। फिर तीसरा शब्द है क्षिप्र। क्षिप्र। फिर चौथा शब्द है अनिसृत। क्षिप्रा दिख रहा है, ये शिप्रा, शिप्रा नदी नहीं है, ये क्षिप्रा है, ये क्षिप्र है, और प्रा में से अ अलग निकलेगा तो बनेगा अनिसृत। ठीक है, अनिसृत। और निसृत ता दिख रहा है, ये ता नहीं है, निसृत है, ता में से अ अलग हो जाएगा तो बनेगा अनुक्त। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, ध्रुवाणाम। तो शब्द है इसमें ध्रुव, और वो समझ लीजिए वाक्य की जो विभक्ति है उसे ध्रुवाणाम बनाए। शब्द है इसमें ध्रुव। कितने हो गए? 1, 2 बहुविध, 3 क्षिप्र, चौथा अनिसृत, 5वां अनुक्त और 6ठा ध्रुव। तो आप तो कह रहे थे 12, ये तो 6 ही निकले। आगे लिखा है सेतराणाम। सेतराणाम की संधि विच्छेद करेंगे स प्लस इतराणाम। स यानी सहित, और इतर यानी उससे विपरीत, इससे उल्टे, वो कहलाते हैं इतर। और इतराणाम मतलब वही विभक्ति से बनना है संस्कृत में, इतराणाम शब्द है इसमें इतर। तो ये 6 हमने आपको कहे हैं, और इनके उल्टे तो 6 कौन से कहे हैं? बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव। ये याद करने आपको, सूत्र से तो करने ही करने, कर ही रहे आप लोग, बिना सूत्र के भी याद करने। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव। अब इनके उल्टे, यानी कि आपको काम है विलोम शब्द लिखिए। उल्टे का मतलब विलोम शब्द, इन 6 को लिख के इनके 6 के विलोम लिखने। तो बहु का विलोम क्या होगा? सास। बहु का विलोम होगा एक। बहु का मतलब है बहुत सारे, तो बहु का विलोम होगा एक। तो बहु और एक 2 हो गए। बहुविध यानी बहुत प्रकार के, विध यानी प्रकार, तो उसका इतर यानी उसका उल्टा होगा एक विध। बहु एक, बहुविध एक विध। फिर है क्षिप्र। क्षिप्र का मतलब होता है तेजी से, तेज, फास्ट। तो क्षिप्र का उल्टा होगा अक्षिप्र। विलोम शब्द बनाना सरल होता है, कहीं अ लगा दो, कहीं अन लगा दो, बस वो विलोम बन जाते हैं ऐसे। तो क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र। फिर है निसृत। निसृत का अर्थ होता है निकला हुआ। अभी और अर्थ की चर्चा अपन करेंगे, अभी सामान्य शब्द अर्थ। निसृत का मतलब है निकला हुआ, तो उसका उल्टा होगा अनिसृत। निसृत, अनिसृत, अ लगा देना उसके आगे। नहीं, पहले अनिसृत है, सॉरी, पहले अनिसृत है यहाँ पर, तो उसका उल्टा करेंगे निसृत। बहु, बहुविध, क्षिप्र और अनिसृत है, यहाँ पर शब्द पहले अपने पास अनिसृत है, अनिसृत का उल्टा करेंगे निसृत। ठीक है, फिर से बहु एक, बहुविध एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिसृत निसृत। 4 हो गए, मतलब 8 हो गए। इसके बाद वे है अनुक्त। अनुक्त का अपोजिट होगा उक्त। अनुक्त मतलब जो नहीं कहा गया है, और उक्त का मतलब कहा गया है। अनुक्त, उक्त। और फिर लास्ट है ध्रुव। ध्रुव का अपोजिट अध्रुव। तो ये 6 यहाँ बताए हैं सूत्र में, और 6 इनके उल्टे। इस तरह से 12 प्रकार इनको जानना है। यानी अवग्रहादि किसको जानता है? कि बहु को, एक को, बहुविध को, एक विध को, क्षिप्र को, अक्षिप्र को, अनिसृत को, निसृत को, अनुक्त को, उक्त को, ध्रुव को और अध्रुव को। तो शिष्य पूछता है ये सब क्या है? आचार्य ने इतना कहा। उसने पूछा अवग्रहादि से किसको जानेंगे? तो उन्होंने 12 को जानेंगे ऐसा कह दिया।
तो फिर वो पूछता है ये 12 क्या है? 12 तो आपने बता दिए, 6 सही सीधे और 6 उल्टे करके, लेकिन ये है क्या? तो अगला सूत्र कहा 17 नंबर का, अर्थस्य। ये 12 प्रकार के, ये पदार्थ के भेद हैं। ये 12 प्रकार यानी 12 पदार्थ के भेद हैं। अर्थस्य यानी पदार्थ के हैं, पदार्थों को जानता है। ठीक है ना, ये पदार्थ के 12 भेद हैं। छोटा सा सूत्र है अर्थस्य, यानी ये भेद जो है 12 हमने प्रकार बताए, ये पदार्थ होते हैं, 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, देख लीजिए नीचे से अर्थ देख लेते हैं। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव, इन 6 प्रकार के पदार्थों का और इनके उल्टे यानी प्रतिपक्षभूत यानी विलोम, एक, एकविध, अक्षिप्र, निसृत, उक्त और अध्रुव, इन 6 को मिलाकर कुल 12 प्रकार के पदार्थ मति ज्ञान में अवग्रहादि रूप में जाने जाते हैं। ये बहु आदि भेद पदार्थ के हैं। कोई सोचे स्त्रियों के भेद हैं क्या बहु और ऐसा नाम सुनते ही, तो ये पदार्थ के भेद बता रहे हैं। ये बहु आदि भेद पदार्थ के हैं, इन्हें उक्त विधि पूर्वक जानने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। देखिए अब इन 12 भेदों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है। बहु, बहु यानी बहुत सारी चीज को जानना। अब इस बहु को संख्या और परिमाण, परिमाण मतलब उसकी क्वांटिटी की दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे कि बहुत मनुष्य, तो वो संख्या की तरफ से अपन देख रहे हैं, बहुत लोग आए थे, 200 लोग आए थे, 100 लोग। अब ये भी डिपेंड करता है कहाँ बहुत है, मतलब अलग अलग जगह पे होता है ना, जहाँ अपने को 1-2 की उम्मीद हो वहां 10-20 भी आ जाएं तो लगता है बहुत हो गए, और जहां अपने को 1000-2000 की उम्मीद हो और वहां 10-20 हो तो वहां कम दिखेंगे। ये तो अपेक्षाकृत कथन सापेक्ष है ना ये बहु पर। तो ये संख्या की दृष्टि से भी बहु कहा जा सकता है। बहुत मनुष्य, बहुत लोग थे, जुलूस में कितने लोग थे महावीर जयंती के जुलूस में, बहुत भीड़ थी, तो वो बहु। और एक परिमाण की दृष्टि से कि जैसे मान लीजिए हम किसी को भोजन परोसते हैं और वो सामने वाला कहता है आपने ये दाल बहुत सारी दे दी, सब्जी बहुत ज्यादा है, तो वो भी बहु, वो बहुत के अर्थ में आता है। बहु मतलब बहुत, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। तो बहुत मनुष्य ये संख्या की दृष्टि से, और बहुत दाल ये परिमाण की दृष्टि से हुआ। अभी एक बार अर्थ देखते हैं, फिर अपन इसको अप्लाई करेंगे कि किस तरह से मति ज्ञान जानता है। यानी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि मति ज्ञान बहुत चीज को, ये जो 6 यहाँ नाम दिए ना, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव, इन 6 को जानने वाला जो ज्ञान है वो विशेष योगक्षम सहित ज्ञान है। मतलब वो क्या कहना चाहिए, विशेष ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, योगक्षम अधिक है उसमें, ऐसा। और जो इसके अपोजिट वाले हैं उस वो कम योगक्षम में ऐसा होता है, वो कम योगक्षम वाले ज्ञान है, ऐसा। अभी अपन को अर्थ से समझ में आएगा। बहु, बहु के बाद में है एक, एक भी कह सकते हैं या अल्प भी कह सकते हैं, क्योंकि जब अपन मनुष्य का उदाहरण लेंगे, बहुत मनुष्य थी, तो उसके अपोजिट में कहेंगे एक ही मनुष्य था, तो वहां तो एक चलेगा। लेकिन जब हम दाल लेंगे, बहुत दाल है, तो फिर हम कहेंगे एक ही दाल, फिर कहेंगे दाल कम रह गई। कभी ऐसा होता है ना, दाल कम, भोजन कर रहे थे, बच्चा टिफिन में से रोटी वापस ले आया, तो कहेंगे रोटी क्यों वापस ले आया भैया आप, आधी रोटी, कि सब्जी कम रह गई, ऐसा होता है। तो वो कम परिमाणवाची, ऐसे एक सब्जी या एक दाल ऐसा नहीं होता, मतलब एक दाना किसी चीज का, तो वहां उसकी एक पूरी क्वांटिटी, जैसे 1 ग्लास चावल, तो 1 ग्लास चावल में एक चावल होता है क्या? 1 ग्लास चावल कम है कि ज्यादा है? इतने से 1 ग्लास चावल ही तो है, बच रहे हैं, आप ले लो, खत्म हो जाएंगे, तो वो कम के अर्थ में आएगा। लेकिन एक चावल नहीं कहा जाएगा, लेकिन मनुष्यों में एक लगेगा। तो जहां जो लगे, बहु के अपोजिट में एक या अल्प, जहां जो लगे वो लगाना, ठीक है।
तो बहु का अपोजिट एक या अल्प यानी थोड़ा, बहु यानी बहुत, और एक या अल्प मतलब थोड़ा। यह भी संख्या और परिमाण की दृष्टि से दो प्रकार का हो सकता है। संख्या की दृष्टि से थोड़े मनुष्य या एक मनुष्य, और परिमाण की दृष्टि से थोड़ी दाल या एक पदार्थ, ऐसा उसको परिमाण की दृष्टि से भी कहा जा सकता है। यानी ये सब अभी अपन समझेंगे तो इससे ये पता लगेगा कि हम क्या क्या जानते हैं, हम कितना कितना जानते हैं। हम बहुत सारी चीजों को भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बहुत सारी एक साथ आ जाए तो हम जान पाते हैं कि नहीं जान पाते हैं। किसी का ज्ञान ऐसा होता है कि बहुत सारा बहुत कुछ हो, एक साथ सबको जान पाता है। किसी का ज्ञान ऐसा होता है इतने सारों को मैं एक साथ नहीं जान सकता, थोड़ों को ही जान सकता हूँ, तो वो उसका ज्ञान अल्प वाला है, कम को जानने वाला है। तो ऐसा बहु और एक। अब बहुविध और एकविध, ये क्या है, थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको शुरू में। जो बहु और एकविध हैं ये थोड़ा मिक्स से लगेंगे, ये विध में भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक दो बार पढ़ के समझ में आ जाएगा। मैंने ये पहले से आपको कह दिया है कि आप कहें कि हमको मिक्स हो रहा है, तो वो थोड़ा सा लगता है। फिर धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे इसको, विषय को क्लियर करने का यही उपाय है कि हम सोचें, जो भी अब पदार्थ हम देखें तो ये बहु है कि बहुविध है, एक है कि एकविध है, ऐसा हम उसको देखेंगे तो अपने को थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी विषय में। फिर अब बहुविध, बहुविध का मतलब है बहुत प्रकार की वस्तु। संख्या और परिमाण की दृष्टि से बहुत प्रकार के पदार्थ मतलब अनेक जातियों के, अनेक क्वालिटी के, जैसे गेहूं दाल आदि अनेक प्रकार के अनाज। जैसे मनुष्य को जाना, अपन ने बहु में लिया था ना मनुष्य संख्या की दृष्टि से, अब इसमें लो बहुविध में बहुत प्रकार के मनुष्यों को जाना। अब प्रकार में अपन खाली भारत में भी ले सकते हैं कि मद्रासी भी हैं, महाराष्ट्री भी हैं, राजस्थानी भी हैं, गुजराती भी हैं, इधर समझ लो पंजाबी भी हैं। तो ऐसा करके बहुत प्रकार के मनुष्य, एक तो बहुत मनुष्यों को जान लिया, सामान्य हो गया ये, और बहुत प्रकार के मनुष्यों को अलग अलग। बहु में दाल को लिया हमने, बहुत सारी दाल को हमने जान लिया, और बहुत प्रकार की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, तो ये बहुत प्रकार की दाल हो गई। समझ में आ रहा है? प्रकार में गाय को जाना, बहुत सारी गायें खड़ी थी तो बहुत सारी गायों को हमने देख लिया, बहुत सारी गायें हैं। लेकिन फिर वो गायों के टाइप्स, गायों की जातियां होती है ना अलग अलग, देसी गाय है कि, मुझे नहीं आती ज्यादा जातियां लेकिन जो जो अलग अलग जातियों की गाय हो तो हम उनकी जातियों से उनको पहचान लें, तो ये बहुत प्रकार हो गया। ठीक है। अब एक विध, एक विध मतलब संख्या और परिमाण की दृष्टि से एक प्रकार के पदार्थ को जाना, एक ही प्रकार के पदार्थ को जान रहे हैं। जैसे कि जो अभी अपन ने लिया था ना अलग अलग जाति वाले मनुष्य, मतलब अलग अलग एरिया वाइज मनुष्य, तो अब केवल हम उसमें से मद्रासी मनुष्यों को जान रहे हैं या केवल महाराष्ट्री मनुष्यों को जान रहे हैं, तो वो एक ही प्रकार, या केवल उड़द की दाल को ही जान रहे हैं, केवल चने की दाल को ही जान रहे हैं, तो वो एक ही प्रकार का चीज को जानना वो कहलाएगा एक विध। ये अभी थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकल करेंगे अपन तो समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे, हाँ मतलब कुछ लोग होते हैं वो बहुत टाइम, अभी आप लोगों को काम भी रहेगा ये, अभी से ही बता देती हूँ, ये पूरा होएगा तो और अच्छे से बता दूंगी कि आपको ऐसे अलग अलग सोच के आना है चीजें, इनके उदाहरण आपको सबको अपने अपने सोच के आने हैं। गलत होंगे कोई बात नहीं, एक आध मैं अभी आपको बताऊंगी करके, फिर आपको सोच के आना है, सोच के आएंगे, लिख के, सोच के नहीं लिख के लाना है, सोचा हुआ तो पता ही नहीं कहाँ चला जाएगा। लिखना है बिल्कुल, 2 4 10 लाइनें 12 लाइनें लिखनी पड़ेगी, तो वो आपको लिख के लाना है, तभी विषय आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगी अभी कैसे लिखना है। ये हो गया बहु, एक, बहुविध और एकविध।
बहु और एक में जाति विवक्षित नहीं होती, जबकि बहुविध और एकविध में जाति विवक्षित रहती है। बहु में बस बहुत सारे को जान रहे हैं, उसमें हम उसके टाइप पर ध्यान नहीं दे रहे, कितने प्रकार के हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। एक में हम बस एक को या अल्प को जान रहे हैं, उसके प्रकारों पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन बहुविध में और एकविध में प्रकारों पर ध्यान दे रहे हैं कि बहुत प्रकार की। ठीक है, तो उसकी जाति मतलब उसका टाइप, प्रकार ये कहा है। क्षिप्र, क्षिप्र का मतलब है पदार्थों का शीघ्रता पूर्वक ज्ञान या अति वेग से गतिशील पदार्थ का ज्ञान। कोई वस्तु एकदम तेजी से, ये निकल गई आपके आगे से, आपको दिखा मैंने क्या निकाला आपके आगे से? नहीं दिखा, तो हमारा ज्ञान क्षिप्र नहीं है। इतनी तेजी से कोई चीज अपने आंख के आगे से निकल जाए और उसको भी जो जान ले। ऐसा होता है ना, बहुत तेजी से लड़का बाइक चलाता हुआ टक्कर मार के निकल गया, लेकिन फिर भी हमने उसकी बाइक का नंबर पढ़ लिया, तो ये क्षिप्र ज्ञान। तेजी से निकल जाती चीजें, तो ऐसा बहुत तेजी से जो कोई वस्तुएं निकल गई हैं, फिर भी हमारा ज्ञान उसको पकड़ ले, तो ज्ञान कहलाता है क्षिप्र ज्ञान। या फिर जल्दी से ज्ञान हो जाए पदार्थों का, शीघ्रता पूर्वक ज्ञान, तेजी से जो ज्ञान तुरंत ही हो जाए, वो दूसरा वाला अर्थ ज्यादा मतलब उचित होता है। अति वेग से गतिशील पदार्थ का ज्ञान, जैसे तीव्र गति से गमन करने वाले मनुष्य का ज्ञान। तेजी से कोई निकल गया और एकदम से कोई पहचान ही नहीं पाया कौन गया कौन निकला कौन आया, ऐसा होता है ना। पर जिसका ज्ञान, ये विशेष ज्ञान है, ये जो फर्स्ट यहाँ जो सूत्र में नाम दिए ना, ये सब विशेष ज्ञान है कि बहु का ज्ञान, बहुविध का ज्ञान एक बार में एक साथ ही। क्षिप्र का ज्ञान, तेजी से कुछ निकला और जान लिया गया, ये विशेष ज्ञान होते हैं। यानी मति ज्ञान कर्म का शियोपशम इसमें विशेष होता है। तो ये तेजी से निकली हुई वस्तु का ज्ञान हुआ। अब अक्षिप्र, पदार्थों का धीरे धीरे होना या धीमी गति से, पदार्थों का ज्ञान धीरे धीरे होना या धीमी गति से गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान। जैसे कि अब धीरे धीरे कोई चल के जा रहा था, तो फिर अपन उसका नंबर पढ़ सके। ये जो अपने को, जैसे कि मैंने बोल दिया फटाफट एक लाइन, कोई वाक्य बोल दिया, तो किसी ने तो एक बार में पकड़ लिया, सुन लिया, समझ में आ गया, और फिर कुछ लोग दोबारा बताइए क्या बोला आपने, नहीं समझ में आया, तो वो धीमी गति, फिर धीरे धीरे बोलते हैं। तो धीमी गति से जो पदार्थ का ज्ञान होता है वो कहलाता है अक्षिप्र ज्ञान। पदार्थों का धीरे धीरे ज्ञान हो, वो जो ज्ञान हो रहा है वो धीरे धीरे हो, एक तो एक तुरंत से ज्ञान हो जाए और एक धीरे धीरे ज्ञान हो। जैसे कि समझ लो अपन ने कोई चीज खाई और कड़ी चख रहे हैं, और एक तो खाते ही अपने को तुरंत कड़वी पता लग जाए, और कभी कभी पता है क्या होता है, चबा लेते हैं, खा लेते हैं, पहले शुरू में तो पता नहीं लगता है, फिर लास्ट में बोलते नहीं कड़वी है। तो ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे ज्ञान हुआ, एकदम से नहीं पता लगा कि कड़वी है, और फिर चबा ली तब जाके लास्ट में उसकी कड़वाहट आई, तो वो धीरे धीरे ज्ञान हुआ। और एक है कि मुंह पे रखते ही तुरंत ही कहा नहीं कड़वी है, तो वो क्षिप्र ज्ञान हो गया। ठीक है, अब है अनिसृत। अनिसृत यानी जो निकला हुआ नहीं है, निसृत यानी निकला हुआ, प्रकट, और अनिसृत मतलब जो गुप्त है, छुपा हुआ है, प्रकट नहीं है, ऐसा। तो जो पदार्थ पूरा छिपा रहता है वह अनिसृत कहलाता है, और जिसका कुछ हिस्सा छिपा रहता है उसे भी अनिसृत ही कहते हैं। यानी पूरी वस्तु नहीं दिख रही है, या तो पूरी वस्तु नहीं दिख रही टोटली, या फिर थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, बाकी की वस्तु नहीं दिख रही है। ठीक है, ऐसा इस तरह का कोई है। जैसे अभी समझ लीजिए कि मैं बताऊं अभी आप में से, तो थोड़ी कांता आंटी ठीक हो गई। ये देखिए कांता आंटी हैं, अब ये क्या है, अब ये थोड़ी सी दिख रही हैं, अब ये पूरी दिखने लग गई दिख रही है हम लोगों को, अब ये थोड़ी सी दिख रही थी, तो भी पहचान, वो तो नाम लिखा है नीचे, लेकिन अगर नाम नहीं लिखा हो तो भी हम पहचान जाएं इनके। कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई फोटो ऐसी होती है कहीं किसी आयोजन की, किसी शादी की, किसी कार्यक्रम की, कि
केवल अपनी मान लो ये आज मैंने ये साड़ी पहनी है तो इतनी सी मेरी साड़ी दिख रही है, तो फिर अपन उसमें से क्या करते हैं, पहचान जाते हैं कि ये मेरी फोटो है। क्यों? आपकी शक्ल वकल नहीं दिख रही कुछ भी, बस वो कहीं से इतना सा हिस्सा दिख रहा है कि ये यही साड़ी मैंने उस दिन पहनी थी, ये यहाँ से दिख रही है, तो ये होगा अनिसृत। या कुछ चीजें ऐसी होती है बिल्कुल ही छुपी हुई हैं, फिर भी अपने को उसका ज्ञान हो जाता है, नहीं भी दिख रही होती है, पूरी छुपी हुई है, फिर भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान अपने को ऐसे हो जाता है, तो वो कहलाता है अनिसृत। यानी जो पदार्थ पूरा छिपा रहता है या कुछ हिस्सा छिपा हुआ है और उसका ज्ञान हो गया, तो अनिसृत ज्ञान कहलाता है। नदी में हाथी पूरा डूबा हो, उसके माथे के ऊपर पानी की सतह पर भिनभिनाते मच्छरों को देखकर हाथी का ज्ञान अनिसृत मति ज्ञान है। पूरा हाथी पानी में डूबा हुआ है, डूब के बैठा है अंदर, और फिर कोई कहे कि यहाँ हाथी है पानी में, कैसे कह रहे हो आप, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वो हाथी के ऊपर मच्छर भिनभिनाते हैं और इस जगह पे मच्छर भिनभिना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हाथी है। ठीक है ना? और कभी नदी में से हाथी की सूंड सामने आते ही केवल सूंड का ज्ञान न होकर सूंड सहित पूरे हाथी का ज्ञान होना भी अनिसृत मति ज्ञान है। अपने को इतनी सी सूंड दिखी, हाथी की सूंड दिखी, तो हम क्या बोलते हैं, देखो वो सूंड है, ऐसा नहीं बोलता कोई भी, वो हाथी है। सूंड देखकर पूरे हाथी का ज्ञान होता है, इतना सा नहीं होता कि ये सूंड है, ये हाथी है। सुबह सुबह सूर्य तो दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल सुबह समझ लो, जो सूरज की किरण आई है, केवल उजाला हुआ है, जैसे बोलते हैं ना, मतलब पौ फटी है केवल उस समय, तो भी हम क्या बोलते हैं, दिन उग गया, सूरज उग गया। अभी तो दिखाई नहीं, सूरज आया ही नहीं, कहाँ है सूरज, उग गया आप कह रहे हो, लेकिन ये जो उजाला आया है ना, ये उस सूरज को बता रहा है, ये अनिसृत ज्ञान है। तो ढकी हुई छुपी हुई बहुत कम सी निकली हुई चीजों को देखकर भी पूरे का अपने को ज्ञान हो जाए, तो वो अनिसृत ज्ञान कहलाता है। निसृत यानी निकला हुआ, नदी में से पूर्णतः बाहर निकले हुए हाथी का ज्ञान वो निसृत मति ज्ञान है। पूरा हाथी बाहर खड़ा है और फिर अपन ने जान लिया कि ये हाथी, तो वो निसृत मति ज्ञान है। पूरा सूरज आ गया आकाश में और फिर कहा कि दिन उग गया, वो तो दिख ही रहा है, वो निसृत मति ज्ञान है। अनुक्त, अनुक्त का मतलब है अभिप्राय में रहने वाला पदार्थ, मतलब जिसे कहा नहीं गया है, हमारे मतलब हम चाहते तो वो है, हमारे अभिप्राय में तो वो है, लेकिन हमने बात कही नहीं है। ऐसा होता है बहुत बार, हम अनुक्त को जान लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है जिसको भी बोलना नहीं आता, इन्फेंट, जो 4-6 महीने का बच्चा है, वो कुछ बोलता है, वो ये बोलता है, बस उआ रोता है, वो रोता है, लेकिन अभी इसको भूख लगी है कि अभी इसने सुसु किया है, कि पोटी के कारण रो रहा है, कि पेट दर्द के कारण रो रहा है, वो माँ जान लेती है। कैसे जान लेती है? उसके रोने की अलग अलग ट्यून्स आती होंगी, कि भूख लगती है जब अलग ट्यून में रोता हो, और प्यास लगती है तो अलग ट्यून में रोता हो, कि नहीं, वो तो रोने की आवाज तो एक सी होती है, लेकिन फिर भी जो भी माँ होती है, जो उसके साथ में रहते हैं, वो उनको ये अनुक्त ज्ञान होता है कि अभी क्यों रो रहा है, कि भूख के कारण रो रहा है, कि प्यास के कारण रो रहा है, कि गीलेपन के कारण रो रहा है, कि कोई इसकी चीज चुभ रही है उस कारण रो रहा है, ये समझते हैं, तो वो अनुक्त ज्ञान होता है। तो अभिप्राय में रहने वाला पदार्थ अथवा जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हो, वह पदार्थ अनुक्त है। यानी ये सब भेद चल रहे हैं ना, ये पदार्थों के, पदार्थ क्षिप्र होगा, पदार्थ निसृत होगा कि अनिसृत होगा, कि पदार्थ अनुक्त होगा, तो वो वस्तु अनुक्त है, वस्तु कही नहीं गई है, वस्तु के बारे में नहीं कहा, लेकिन फिर भी जान लिया जाता है। बहुत सारी चीजें हम ऐसा जान लेते हैं, कहा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अपने को पता लग जाता है अपने डेली रूटीन लाइफ में, कभी उस किसी के चेहरे को देखकर, कभी किसी भी प्रकार से, लेकिन हम जान जाते हैं बिना कहे ही। जैसे किसी एक घर गए हो, छोटा बच्चा हो साथ में, और उन्होंने नाश्ता लगाया हो बस सारा कुछ भी, तो बच्चा खाएगा कि नहीं खाएगा, टॉफी रखी हो, आइसक्रीम्स रखी हो, तो वो नहीं खा रहा है, क्यों?
क्योंकि वो मम्मी की ऐसे आंख की इशारा, मम्मी बोली कुछ नहीं, लेकिन वो बस ऐसे मम्मी की आंख को ही देख के समझ जाता है कि नहीं मम्मी मना कर रही है, मम्मी बोल नहीं रही, ऐसे आंख से भी कोई अलग से कोई इशारा नहीं कर रही है, लेकिन वो एटीट्यूड देख के ही समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं अभी ये मना कर रही है, ऐसा बिना कहे ही समझ में आता है, वो कहलाता है अनुक्त। जिस समय चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान होता है उसी समय उसके रस का ज्ञान होना अनुक्त ज्ञान है। देखो, चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान, ये आंख से दिखती है कि अपने को मीठा, आंख से देख लेते हैं अपन मीठा? नहीं देखते हैं। कैसे नहीं देखते हैं? हलवा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हलवा बनाते हैं और हम आंख से देख के ऐसे बोलते हैं इसमें मीठा कम दिख रहा है, कि चखा तो है ही नहीं, तुमने कैसे बोल रहे हो? कि इसका रंग बता रहा है ना। कि आटा सेकते हैं लड्डू बनाने के लिए, कि नहीं नहीं अभी कच्चा है, अभी नहीं सिका। आपने खा के देखा है कि नहीं? इसका रंग बता रहा है, अभी नहीं सिका। तो ये आंख से हम उसके रस का ज्ञान कर रहे हैं, आंखों से रस का ज्ञान कर रहे हैं, ये अनुक्त ज्ञान है। उसमें कहानी क्या है कि मतलब जीभ पे चख के ज्ञान करेंगे वो तो, उसमें तो क्या बात है, लेकिन दूसरी इंद्रिय से, नेत्र इंद्रिय से रस का ज्ञान हो रहा है, होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। यद्यपि कहीं हम कहते हैं कि जो इंद्रिय का जो काम है वही करता है, लेकिन इस तरह से ये विशेष ज्ञान ये होते हैं कि हम नेत्र इंद्रिय से उसके रस का ज्ञान करते हैं। बराबर सूंघ के करते हैं कुछ लोग, मिर्ची तीखी है कि सही है, तीखी नहीं है, सूंघते हैं। तो घ्राण इंद्रिय से उसके रस का ज्ञान हो रहा है, होता है कि नहीं होता है? ये ज्ञान होते हैं कि नहीं अपने को, महिलाओं को? कैसे आप लोग उदास होके बैठे हैं? खुश होना चाहिए, अपने ज्ञान की बात चल रही है, ये विशेष ज्ञान अपने में होता है। देखिए, तो जिस समय चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान होता है उसी समय उसके रस का ज्ञान होना अनुक्त ज्ञान है। उक्त यानी कहा गया पदार्थ, कहे हुए पदार्थ का ज्ञान होना उक्तमति ज्ञान है। जैसे कि ये फल मीठा है, आम को देख के अपने को समझ में आता है ये मीठा है, ये खट्टा है। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना इन चीजों में, जिसको जितना मतलब एक्सपीरियंस होता है वो सब समझता है। बाजार से सब्जी फल खरीद के लाते हैं तो कोई खा खा के थोड़ी ना लाते हैं रोज, जिनके नियम होते हैं कि पहली बात तो बाजार में खाएंगे नहीं वहां बिना धुले, और फिर दूसरी बात आज अष्टमी है कि चतुर्दशी है, या समझ लो बार बार में नहीं खाते हैं, अष्टमी चतुर्दशी नहीं भी है तो वहां कोई चखेगा तो है नहीं, फिर कैसे लाएंगे आप? कैसे लाएंगे अपन? वो उसके रंग को देख के हम उसकी मिठास को समझ लेते हैं, ये पीला दिख रहा है कि हरा दिख रहा है, उसके रंग को देखकर उसकी मिठास समझ में आती है। ये अनुक्त ज्ञान होते हैं। ध्रुव, चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ ध्रुव हैं, अथवा कुछ काल किसी पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करते रहना ध्रुवमति ज्ञान है। देखो, जो पदार्थ लंबे समय तक टिका रहता है उस पदार्थ को जानना, एक तो ये, और दूसरा अर्थ क्या कर रहे हैं कि अभी मुझे जो ज्ञान हुआ किसी वस्तु के संबंध में, फिर थोड़ी देर बाद मतलब दोबारा भी उसका ज्ञान वैसा का वैसा, फिर ज्ञान हो तो भी वो ज्ञान मेरा वैसा ही बना रहे, ज्ञान मेरा ध्रुव बना रहे, तो वो कहलाता है ध्रुव। और अभी मैंने कुछ जाना, फिर उसके बारे में बाद में कम जान लिया या फिर कभी अधिक जान लिया, तो वो ज्ञान कहलाएगा अध्रुव। जैसे कोई विषय है, समझ लो कोई भी प्रकरण हो, अपना समझ लो 3 लोक संबंधी जम्बूद्वीप की रचना संबंधी प्रकरण हो, अब उसका ज्ञान है, तो जितनी जो बातें हैं उसके संबंध में आज जो बताई मैंने वैसे के वैसे, फिर 10 दिन बाद बताऊं तो वैसा का वैसा बिल्कुल, फिर 20 दिन बाद बताऊं तो वैसा का वैसा बिल्कुल सेम टू सेम रहे वो, तो वो कहलाएगा ध्रुव ज्ञान। और आज बताई, फिर 10 दिन बाद बताई तो कुछ कम बता दी एक आध बात, फिर 20 दिन बाद बताई तो एक आध बात ज्यादा बता दी, तो ये जो हुआ ये चीज हो गई अध्रुव। तो ऐसे पदार्थ के ज्ञान के संबंध में कि जब जब जाना जब उसको सेम 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 जाना, वो जो ज्ञान हुआ एक साथ, तो ये ज्ञान ध्रुव, ये ध्रुव ज्ञान होना ये विशेष है कि हर बार हम एक साथ जान पा रहे हैं। और अध्रुव ज्ञान
ये सामान्य है, कभी कम जानते हैं, कभी ज्यादा जानते हैं, कभी कम जानते हैं, कभी ज्यादा जानते हैं, तो वो कहलाता है अध्रुव। ध्रुव का विपरीत अध्रुव है, यानी प्रतिक्षण जो हीनादिक होने वाला अस्थिर ज्ञान है। इसको इस तरह से भी लेते हैं जो ऊपर वाला दिया था ना, चिरकाल तक अस्तित्व रहने वाला पदार्थ, लेकिन वो विशेषता उसमें कम समझ में आती है कि स्थिर पदार्थ को जान लेना वो ध्रुव है, और अस्थिर पदार्थ को जान लेना, वो पदार्थ अस्थिर है, जैसे बिजली चमकी उसको जान लिया, लेकिन फिर उसमें तो अध्रुव विशेष हो जाएगा। इसलिए जो पहला अर्थ अपन ने किया था ना, वही ज्यादा ठीक बैठता है। अभी प्रश्न एक लूंगी ना मैं, तो भी चालू हो जाएंगे। मैं पहले आपको इसके थोड़ा अब उदाहरण बता दूं, नहीं तो फिर अपना ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हमने आज क्या पढ़ा, कुछ नहीं समझ आया, चेहरे तो आप लोगों के ऐसे लग रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें एक जो राजवाटिक में उदाहरण दिया है, वो उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, फिर आप लोग अलग अलग अपने उदाहरण बना के लाना कल। देखिए श्रोत्र इंद्रिय संबंधी, कर्ण इंद्रिय संबंधी। कर्ण इंद्रिय पे, एक इंद्रिय पे लगाएंगे 12 प्रकार के अपन को ये किस तरह से ज्ञान होते हैं, ठीक है। तो जैसे बहु, बहु मतलब एक साथ बहुत सारे शब्दों को सुनना। अब शब्द कैसे होते हैं, जो ये शब्द होते हैं तत् वितत घन सुषे, मतलब ये सारे गामा पाधा नीसा, ये जो 7 प्रकार के शब्द होते हैं ना, तो एक साथ 7 रागें सुन ली और वो सबका ज्ञान हो गया। सब तरह के शब्द, ढोलक का भी, सितार का भी, गिटार का भी, और मृदंग का भी, सब, बांसुरी का भी, जिसके जितने जैसे जैसे शब्द होते हैं, इनके शब्द अलग अलग होते हैं सबके, तो एक साथ इन सबका सुनना, ये हो गया बहु का ज्ञान। और एक का ज्ञान क्या होगा, किसी एक, कोई अकेले या तो तबले कोई सुने या अकेले बांसुरी कोई सुने, है ना, तो ये एक का ज्ञान हुआ। फिर बहुविध की, अब उसमें भी तबला, ढोलक, बांसुरी, गिटार, सितार, हारमोनियम, ये सब चीजें हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं वो चीजें भी, तो उनके भी अलग अलग सबको सुनना। 2-4 प्रकार की बांसुरी की, 2-4 प्रकार की तबले की, 2-4 प्रकार की गिटार, सितार, इन सबको सुनना, तो ये हो गया बहुविध। और एकविध कि बांसुरी को ही हम सुन रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग प्रकार की बांसुरियां, तो वो हो गया एक विध, एक ही प्रकार की चीज सुन रहे हैं लेकिन उसमें वो बहुत सारी है, वो एक विध। फिर क्षिप्र, यानी कि तेजी से किसी ने बजा दिया। ये जो कंपटीशन होते हैं ना, समझ लीजिए अंताक्षरी में, इस तरह से कि एक आपको धुन राउंड होता है, एक धुन बजाई जाएगी बस आपको 5 सेकंड के लिए, और वो धुन बजा के तुरंत बंद कर देते हैं। अब आपको खोजना है कौन सा भजन है, कौन सा गाना है, तो वो क्षिप्र, बजाई बंद कर दी, अब तुरंत वो जो पकड़ लेता है उसको, उसका ज्ञान कौन सा है, क्षिप्र। दूसरे व्यक्ति सोचते ही रह जाते हैं कि समझ ही नहीं आई, बजाई और बंद कर दी, तो जो कोई धुन बजी उसको पकड़ लिया तो ज्ञान कहलाएगा क्षिप्र। और धीरे धीरे कोई धुन बजाई, धीरे धीरे आपको बोल के बताया, ट्यून दी, और फिर उसको आपको समझ में आया, तो कहलाएगा अक्षिप्र। फिर अनिसृत, अनिसृत में ये है जो एक, समझ लीजिए अंताक्षरी के हिसाब से ही वो मुखड़ा अंतरा ऐसा राउंड होता है ना, अंताक्षरी तो देखी होंगी आप लोगों ने, मंदिरों में भी होती रहती है, तो या अक्षर राउंड भी होता है। एक अक्षर आपको कहा पूरा भजन बताना है, या आधी सी लाइन कही, वीर हिमाचल इतना सा कहा और आपको आ जाए तुरंत कि हमको आ गया, तो ये अपना ज्ञान हो गया अनिसृत। थोड़ा भाग, अब क्या परिभाषा देखी थी, कुछ भाग देखा और पूरे का ज्ञान हो गया, पूरी स्थिति अपने को आ गई, तो ये अनिसृत ज्ञान हुआ। और पूरा बोलो इतने से नहीं आई अपने को वीर हिमाचल, तो फिर पूरी लाइन बोली वीर हिमाचल थे निकसी गुरु गौतम के, फिर समझ में आया, तो वो निसृत हो गया।
ठीक है, जैसे इस तरह का होता है ना अपने सूत्र में, गाथाओं में एक शब्द बताते ही फिर आगे का याद आ जाता है, और कभी कभी एक बता दो, दो बता दो, तीन बता दो, फिर भी याद ही नहीं आता, तो वो निश्रित ज्ञान हो जाएगा। अनुक्त, अनुक्त का मतलब है एक भी शब्द नहीं बोला कि अभी तक, या कुछ भी उसने बजाया नहीं, बजाने वाले नहीं, लेकिन फिर भी उसके एटीट्यूड से, मतलब वो किस तरह से हाथ चला रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको देख के ये कौन सा गाना बजाएगा, ये कौन सी धुन बजाएगा, ये अपने को समझ में आ जाए। कुछ ऐसे करते हैं ना, वो शुरू में कुछ ट्राई करते रहते हैं, या वो उसको ठीक ठाक कर रहे हैं, या ऐसा कुछ भी देख के उसके अभिप्राय को जान लेना, तो वो कहलाएगा अनुक्त। यानी उसने कुछ बोला नहीं मैं ये वाला गाना बजाऊंगा, मैं ये वाली धुन बजाऊंगा, लेकिन फिर भी अभिप्राय को जान लेना, वो कहलाएगा अनुक्त का ज्ञान। और उक्त, वो आके बोले आज मैं आपके सामने महावीर जयंती के प्रसंग पे मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, ये भजन सुनाऊंगी, तो मैं जान ही लिया कि ये वाला भजन सुनाएंगे। और एक अनुक्त में ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए अपन जिससे परिचित होते हैं ना, तो कोई जैसे जिनके प्रवचन अपन सुनते रहते हैं, जैसे संजीव जी के प्रवचन मान लो जो लोग सुनते हैं रेगुलर, तो उनको पता होता है यदि कोई प्रसंग आ गया तो अब ये वाला भजन बोल देंगे, कि अब ये वाली कहानी सुनाएंगे। ये वो अनुक्त ज्ञान होता है कि अपने को मालूम है अब ये ऐसा बोलेंगे, ये वाला वाक्य बोलेंगे, अभी कुछ ऐसे होते हैं ना प्रसंग के हिसाब से वो बातें, तो वो सेट होती हैं, तो वो अनुक्त में समझ में आ जाता है। जैसे घर में, घर गृहस्थी में भी अपने कोई किसी के अपन संपर्क में रहते हैं, तो किसी का कुछ होता है पेटेंट इस तरह का, तो अपने को मालूम रहता है कि अब अगर जैसे कोई बात भी होती है ना, तो हम ऐसे बोलते हैं, कोई कहे आपने उनसे पूछा कि उनका जवाब मुझे पता है, ऐसा बोलते हैं अपन किसी बारे में, कि उनसे पूछा क्या भाई, कि उनका जवाब तो मुझे पता है, मतलब अनुक्त ज्ञान, हमको मालूम है वो इस प्रसंग में इस तरह के टॉपिक पे वो यही बात कहेंगे, ये काम करो कि मत करो, कोई काम करना है नहीं करना है, तो ऐसा अनुक्त ज्ञान होता है। उक्त ज्ञान, कहे गए शब्द उसने बता दिया है कि ये काम, ये वाला गाना गाएंगे, और फिर उक्त ज्ञान हो गया। ध्रुव, यानी जैसा प्रथम समय में वो शब्द अपन ने ग्रहण किया था, यानी जैसा अपने को समझ में आया था, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में वैसा ही समझ में आता रहे, तो वो ज्ञान कहलाता है ध्रुव ज्ञान। पहली बार में जो समझ में आया, दूसरी बार में भी वही समझ में आए, तीसरी बार में भी वही समझ में आए, चौथी बार में वही समझ में आए, वो ज्ञान कहलाता है ध्रुव ज्ञान। और अध्रुव ज्ञान, कि कभी तो जो वो बज रहे थे ना इतने सारे बहु और बहुविध और ये सब, तो कभी तो ज्यादा जानने में समझ में आया, कभी कम समझ में आया क्या बज रहा है, फिर कभी ज्यादा समझ में आ गया कि क्या बज रहा है, कभी कम समझ में आया, किसी की आवाज कम समझ में आई, तो ऐसा वो अध्रुव ज्ञान। इस तरह से ये अध्रुव, यानी अध्रुव में ये आएगा, कभी अल्प को जान रहा है, कभी बहु को जान रहा है, कभी एकविध को जान रहा है, कभी बहुविध को जान रहा है, तो वो कहलाएगा अध्रुव ज्ञान। तो ये कर्ण इंद्रिय के संबंध में हुआ। इसी तरह से चक्षु इंद्रिय के संबंध में लगा सकते हैं अपन, टाइम हो गया है। जैसे कि बहुत सारे रंगों को जानना, बहु, फिर एक ही रंग को जानना, एक, बहुत प्रकार के रंगों को जानना, यानी लाल के भी बहुत सारे शेड्स होंगे, पीले के भी बहुत सारे शेड्स होंगे, होते हैं ना मैचिंग सेंटर की दुकान पे इतने सारे अलग अलग शेड पड़े हैं, तो वो बहुविध को जानना। अपने को यानी सामान्य जैसे जो होते हैं ना, समझ लो बड़े लोग हो गए, उनको एक सही लगता है पीला है, और अपने को जमता नहीं है कि नहीं ये पीला, ऐसा पीला नहीं, हमारी साड़ी में मैच नहीं हो रहा है ये पेटीकोट, उनको लगता है पीला ही तो है, तो वो उनको बहुविध का समझ नहीं आता, उनको सब एक से ही दिखते हैं। तो बहु यानी बहुत सारे रंगों को जाना, और एक ही रंग को जाना वो एक, बहुत प्रकार के रंगों को जाना वो बहुविध, और एक विध मतलब एक प्रकार के रंगों को जाना, खाली लाल के ही शेड देखे, काले पीले के ही शेड देखे, वो एक विध। फिर क्षिप्र,
यानी कोई वस्तु तेजी से निकल गई, उसके रंगों को जान लिया इसमें कितने रंग थे, वो क्षिप्र। जैसे आसमान में इंद्रधनुष दिखा, एकदम से दिखा और दिखते गायब हो गया, फिर भी हमने उसके रंग बराबर कौन कौन से, किसके बाद कौन सा कलर था वो हमने देख लिया, तो ये हो गया क्षिप्र ज्ञान। फिर अक्षिप्र की वस्तु रखी है धीरे धीरे या धीरे धीरे गमन कर रही है, फिर उसके कलर्स को अपन देख पाए कौन कौन से कलर है। मान लो कोई गाड़ी निकल रही है तो फिर इसमें कौन कौन से कलर हैं, तो वो अक्षिप्र ज्ञान। फिर अनिसृत की, जैसे दुकान में गए हम साड़ी देखने, सूट देखने, तो वो समेट के रखे हैं उसकी शेल्फ में, पर वो सिमटी हुई का थोड़ा सा ही अपने को दिख रहा होता है, वही देख के अपने को वो वाली साड़ी निकालो, वो अच्छी लग रही है, ऐसा अपन करते हैं, वो निकलवाते हैं, तो अपने को उसका आइडिया ज्ञान हो जाता है कि ये इतना सा देखते ही अच्छी होगी। या कभी कभी अपने को पहले देख के गए थे या किसी की अपने देखी थी वैसी वाली चाहिए, तो वो इतने से दिखते ही अपने को समझ में आ जाती है ये वाली है वो, तो वो रंगों का ऐसा ज्ञान हो गया, वो अनिसृत। और पूरी खोलो जब भी हमें समझ में आएगी, इतने से हमारे समझ में नहीं आती है कौन सी है ये, पूरा खुला खुला के देखे रंग, तो वो हो गया निसृत ज्ञान। फिर अनुक्त, यानी कोई कलर है और कोई अपने को बता नहीं रहा कि ये कलर कैसे बना, फिर भी उसको देख के अपने को समझ में आ जाए, कोई शेड अलग सा दिख रहा है, पर्पल कलर दिख रहा है, कोई अलग सा रंग दिख रहा है, तो ये किन किन रंगों से मिलके बना है, ओरिजिनल कलर तो है नहीं पर्पल कलर, तो कुछ दो रंगों को मिलने से बना होगा ना, तो किसी के कहे बिना, किसी के समझाए बिना ही अपने को ये ज्ञान हो गया कि लाल और नीला मिलके बना है, तो वो अनुक्त ज्ञान हो गया रंगों के संबंध में। और कोई बताए कि इसमें हमने लाल रंग मिलाया है और नीला रंग मिलाया है, जब जाके ये शेड हुआ है, तो ये हो जाएगा उक्त ज्ञान रंगों के संबंध में। फिर ध्रुव ज्ञान कि किसी भी वर्ण का अपने को पहले समय में जैसा ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद भी वैसा ही ज्ञान हो, वो ज्ञान अपना बना रहे, तो वो रूप, मतलब वर्ण, क्योंकि वर्ण के संबंध में देखना तो उसके रूप का वैसा ज्ञान रहे, तो वो हो गया ध्रुव ज्ञान। और पहले अपने को रंग कुछ दिखा था, फिर बाद में कुछ रंग दूसरा दिखा, मतलब पहले अपने को लग रहा था कि ये तो नीला है, फिर अपने को लगा नहीं हरा है, फिर वापस से लगा कि नहीं थोड़ा नीला जैसा ही है, फिर कंफ्यूज हुए कि नहीं पर्पल है क्या, तो ये ऐसा जो अपने को हुआ, ये हो जाएगा अध्रुव ज्ञान। तो ये रंगों के संबंध में हो गया, कर्ण इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय के संबंध में हो गया। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन है, कितनी इंद्रियां बची है अपने पास, स्पर्शन, रसना, घ्राण और मन भी है, तो ये आपके लिए इच्छा है, आप किसी भी एक इंद्रिय का ऐसे 12 लाइनें आपको लिखनी है, कैसे हुआ कैसे होगा, ठीक है, चाहे आप स्पर्शन के बारे में लिखो, चाहे रसना के बारे में, चाहे घ्राण के बारे में, चाहे मन के बारे में, जिसको जो सरल लगे, जिसको जो उदाहरण बन जाए, लिख के लाना है। मैं ऐसे करके कॉपियां सबकी देखूंगी, स्पॉटलाइट करके मुझे अक्षर दिख जाते हैं इस पे, मेरे पास बड़ी स्क्रीन है, तो बेईमानी नहीं चलेगी, ठीक है ना। रिटन काम ये लिखेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा, मन में सोचने में नहीं समझ आएगा, इसलिए बोल रही हूँ, वरना मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन लिखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। बोलिए दीपिका जी। आसमान का रंग आएगा, नीला रंग तो हमेशा नीला ही रहता है, सूरज का रंग हमेशा जो होता है वही कलर रहता है, तो वो ध्रुव में आ सकता है। वो ध्रुव है, वो पदार्थ, लेकिन हमारा ज्ञान हमको हर बार वो एक सा ही दिखे, तब ये तो एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं वो पदार्थ के हो रहे हैं या हमारे ज्ञान के? हाँ, वो पदार्थ के हो रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों तरह के अर्थ लिए हैं। अगर अपन उसका ज्ञान लेंगे, मतलब पदार्थ को ध्रुव रूप से लेंगे ना, तो वो विशेषता वाली बात अपने ख्याल नहीं आएगी, क्योंकि ध्रुव पदार्थ का ज्ञान तो सरल है, जो पदार्थ ध्रुव है उसको जान लेना वो सरल है, अध्रुव को जानना वो थोड़ा कठिन पड़ेगा। ये पंखा चल रहा है, चलते हुए पंखा वो अध्रुव है, तो उसकी पंखुड़ियों को जानना वो कठिन पड़ेगा, रुके हुए पंखे में तो दिखी नहीं है, 3 है, इसलिए वो वाला अर्थ अभी अपन ने लिया है। बाकी जो पदार्थ स्थिर रहते हैं वो ध्रुव हैं, और जो अस्थिर रहते हैं उसमें भी आएगा, लेकिन वो थोड़ी बारीक पड़ जाएगी फिर बात, कि उत्पाद हुए रूप से उसको देखना पड़ेगा।
वो थोड़ा फिर विषय मतलब गहराई वाला हो जाएगा, इसलिए ये सरल पड़ता है समझने में। तो अभी इसी अर्थ से समझते हैं, पहली बार समझ रहे हैं। फिर जब जब दोबारा तिबारा जब आप लोग पतवार सूत्र में इतनी गहराइयां हैं कि इसका पूरा मतलब इतना पूरा दोहन जितनी बार इसको पढ़ेंगे और जितनी बार इसमें से निकालेंगे विशेष विशेष बातें निकलती जाती है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ इसमें से जान लिया है। ये तो विशेष ज्ञान विशेष समझ है, में आता जाता ये है। जो अपने 12 तरह का देखा वो पदार्थ का विशेष ज्ञान ऐसा कहा जाएगा, या मति ज्ञान के इतने प्रकार हो सकते हैं? मति ज्ञान ही इतने प्रकार से जानता है, मति ज्ञान के ही प्रकार मतलब चल रहे हैं और विशेषताएं उसी की मति ज्ञान की है। बोलिए स्वाति। मैम 2-3 क्वेश्चन है। एक तो ये जो जान रहे हैं, मतलब फिर इसका क्या करना है? मतलब ये इससे पदार्थों को जाना, बट इसका क्या यूज है? हम ऐसे ऐसे जानते हैं, ये हम कैसे, अभी शुरू में आपको कहा था हम किस प्रकार से जानते, जान तो हम रहे हैं लेकिन हम किस प्रकार से जानते हैं। तो अवग्रही अवय धारणा और स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान ये बताया। अब हम इतने प्रकार के पदार्थों को जानते हैं। अब इसमें ये है कि वो 6 प्रकार के जो पदार्थ हैं जो सूत्र में कहे हैं उनको जानने वाला ज्ञान वो विशेष ज्ञान है। वो उसमें अधिक आपका ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है, और उसके अपोजिट वाले जो 6 प्रकार के पदार्थों को जान रहे हैं तो हमारा ज्ञान मंद है, उघाड़ कम है। ये तो डिफरेंस उसमें दिखता है। बाकी हम कैसे जान रहे हैं, अभी इसी से 336 प्रकार के ज्ञान मति ज्ञान बनेंगे, 336 प्रकार के इन्हीं सब से। ये जो अभी अपन तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम अवग्रहे आवाय धारणा बहुभविष्य प्राणिस्तानुग्धवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह और न चक्षुरन इंद्रियाभ्याम, इन सब सूत्रों से मिला के 336 होंगे, वो अभी बताएंगे। लेकिन ये मति ज्ञान इतना इतना जानता है, यानी मति ज्ञान में ये भी क्वालिटी है कि वो क्षिप्र को जाने, मति ज्ञान में ये भी क्वालिटी है कि वो अक्षिप्र को जाने। यानी इसमें जो ये उक्त अनुक्त वाला है ना, जो अभी अपन ने उदाहरण देखा, नेत्र इंद्रिय से रस का ज्ञान, ये विशेष ज्ञान है। यानी ऐसा नहीं है अकेला कि हम केवल रस के ज्ञान को रसना इंद्रिय से ही कर पाएंगे, हम नेत्र से भी ये काम होता है। ये मति ज्ञान की विशेषता है। यानी ऐसे ऐसे, यानी कोई कहे ये इसी तरह से आत्मा को भी जाना जा सकता है, जैसे अनुमान में अपन ने देखा था ना, तो ऐसे ही वो अनुक्त को, वो छुपा हुआ है, उसको जाना जा सकता है। कि इससे हमको ग्रहण करना है। जैसे ये ध्रुव ज्ञान विशेष में है, लेकिन जैसे अपने कोई चीज को समझते हैं, जैसे मान लो मैं आपकी क्लास कर रही हूँ, मैंने आज जो समझा, जब मैं वापस सुनूंगी मैं थोड़ा और ज्यादा समझूंगी, फिर मैंने और सुना, मैं और ज्यादा समझूंगी। तो विशेष तो वो होना चाहिए क्योंकि मैं उसको और समझ पा रही हूँ। नहीं, विशेष ये है कि पहली बार में आपको सारा समझ में आ गया कि अब नेक्स्ट में आपको कुछ उसमें प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़े, कुछ उसमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। जो आपकी समझ कल थी वही हर बार आप जब भी पढ़ते जा रहे हो, लेकिन वो पहली बार में क्लियर हो गई थी आपकी समझ, वो विशेष है। मतलब ये हुआ कि पदार्थ तो 12 तरह के हैं, 12 तरीके से पदार्थ हैं ये, बहु बहुविध क्षिप्र। अब ये आपके ज्ञान की विशेषता है मति ज्ञान की, कि इंद्रिय और मन की सहायता से आप कौन सा ज्ञान जल्दी से कौन सा ज्ञान पकड़ पा रहे हो? बहु पदार्थ का एक साथ, या एक का एक साथ, या क्षिप्र का, यानी उसमें 5 इंद्रियां और मन की सहायता सबकी चीजें हैं, उससे आप कौन सा पकड़ पा रहे हो? ये बात है। पदार्थ तो ये 12 तरीके से है, और ये आपकी मति ज्ञान की विशेषता है सारी, कि इसमें आप किस तरह से 5 इंद्रियों और मन के सहयोग से पकड़ पा रहे हो, कौन से तरीके से, बहुविध, एक विध, इस तरीके से पकड़ सकते हैं। मतलब कौन सा पदार्थ आप अपनी मति ज्ञान से विशेष रूप से पकड़ पा रहे हो, जिसमें 5 इंद्रियां भी हैं और मन भी शामिल। कल मैं आपको बताऊंगी जो लोग विशेष मतलब थोड़ा सा आगे जानते हैं 64 रिद्धियों में, तो कुछ रिद्धियों में ये वाले कर्मों का मतलब इन संबंधी ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण कर्म का शिवक्षम निमित्त बनता है। ये कुछ रिद्धियां जो शुरू में आती है 64 रिद्धियों में, जो ज्ञान से संबंधित है, 18 बुद्धि रिद्धियां, उसमें तो जिनको पता है वो समझ लेंगे, बाकी लोग टेंशन नहीं ले, कोई बात नहीं। तो ये यानी आपको जो ये जिज्ञासा ना भी इसमें है क्या, ये काम क्या आ रहा है, तो वो उसके माध्यम से थोड़ा सा कल बताएंगे। आज समय बहुत हो गया, आप लोग काम जरूर करके लाना, तभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं पाठ करा के बंद कर दूंगी। ठीक है, तो काम सबको करके लाना है।
जिनवाणी स्तुति। आज अपन दूसरा अंतरा बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो शुरू की जो 2 लाइन है उसके बाद में सेकंड अंतरा बोलेंगे फिर। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।